आदाब नाजरीन, इलेक्शन 2019 के नताइज का ऐलान 23 मई को होना है, मगर 19 मई को ही हिंदुस्तान के तमाम टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल्स की रोशनी में नताइज का ऐलान हो चुका है। अगर इस पर यकीन कर लिया जाए तो हिंदुस्तान में एक बार फिर मोदी सरकार होगी। 17 मई को वज़ीर आज़म और अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि इस बार बीजेपी 300 के पार जाएगी और एग्जिट पोल्स के नताइज से ऐसा ही लग रहा है कि 2014 के मुकाबले में एनडीए को ज़्यादा नशिस्तें हासिल होगी और इस मरतबा मगरबी बंगाल में भी इसको खातिर ख्वाह कामयाबी होगी और दिल्ली की 7 में से 6 नशिस्तें इसके कब्ज़े में आ जाएंगी। अगरचे कि कई सियासी कायदीन ने, जिनमें ममता बनर्जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, शशि थरूर ने इन एग्जिट पोल्स को मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि हमेशा से एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए हैं। ताकि नायब सदर जमहूरिया मिस्टर वेंकैया नायडू ने भी ये कहा है कि 1999 से ज़्यादातर एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए हैं। एग्जिट पोल्स का मतलब सही नताइज हरगिज़ नहीं है। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि एग्जिट पोल्स इन मुंतखब राय दहिंदों के जवाब पर मुनहसिर होते हैं, जिनसे राय दही के बाद पोलिंग बूथ्स के बाहर सवाल किया जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि राय दहिंदे टीवी चैनल्स के नुमाइंदों को सच सच बताएं कि इन्होंने किसके हक़ में वोट दिया, क्योंकि 2019 के इलेक्शंस में ये मुनज़्ज़म तहरीक चलाई गई थी कि जो मोदी के ख़िलाफ़ है वो मुल्क के ख़िलाफ़ है और जो मोदी का हामी है वही कौम परस्त है। ये तहरीक इस कदर असरअंगेज़ साबित हुई कि कांग्रेस और दूसरी जमातों के हक़ में वोट देने वालों ने अपनी राय के इजहार से गुरेज किया है। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि इसकी इंतखाबी मुहिम बहुत ही मुनज़्ज़म रही और जिस तरह से 7 मरहलों में राय दही को तकसीम किया गया, उससे बजा तौर पर बीजेपी को फ़ायदा हुआ, क्योंकि वज़ीर आज़म जिस हल्के से मुकाबला कर रहे थे वो पोलिंग के आखिरी मरहले में रखा गया था, जिससे मिस्टर मोदी को आखिरी वक्त तक अपनी और अपनी पार्टी के लिए मुहिम चलाने का मुकाबला, हत्ता के इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने के बाद उन्होंने 2 मशहूर मंदिरों के दर्शन करके इसका भी मीडिया के ज़रिए फ़ायदा उठाया। कांग्रेस और अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करती रह गईं और इलेक्शन कमीशन, जिसके दाखिली इख्तिलाफात मंजर आम पर आए, एक तरफा वज़ीर आज़म को क्लीन चिट देता रहा। एग्जिट पोल अगर सच साबित होते हैं तो आने वाले 5 बरसों के दौरान क्या होगा, इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। अलबत्ता कांग्रेस एक बार फिर वेंटिलेटर पर आ जाएगी। आम आदमी पार्टी के साबिक कायद योगेंद्र यादव ने कहा कि अब कांग्रेस को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती वो बीजेपी को ख़त्म करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। बीजेपी अगर इख्तिदार पर आती है तो उसका क्रेडिट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी जाता है, जिन्होंने कांग्रेस से मुफाहमत नहीं की और अपनी तवानाइयों और वोटर्स को गैर ज़रूरी तकसीम कर दिया। यहाँ यह बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि मिस्टर किशोर कुमार बंदी ने मंथन के एग्जिट पोल्स को सोशल मीडिया पर पेश किया है, जो नेशनल टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एग्जिट पोल्स 542 पार्लिमानी हलकों के देही और शहरी वोटर्स के सर्वे की बुनियाद पर हैं, जिसके मुताबिक एनडीए 165 और 175, उसके बाद यूपीए 198, 205, एसपी बीएसपी 42, 52, टीएमसी 28, 32 और दीगर 109, 192 हासिल करेंगी। अगर मंथन के एग्जिट पोल्स दुरुस्त साबित हों तो फिर हिंदुस्तान में सेक्युलर जमातों को जश्न मनाने का एक मौका ज़रूर मिलेगा। 23 मई तक इंतज़ार करना ही ज़्यादा बेहतर है, मगर 23 मई के इंतज़ार में एक लम्हा गुजारना आसान नहीं है। शशि थरूर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 24 मई तक टीवी चैनल्स ना देखें तो बेहतर होगा। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।